गजा में शहादतें 20,000 तक पहुंचने का खदशा, 11,000 से जायद की तस्दीक। हजारों तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दफन हो चुके हैं। तमाम अस्पतालों पर इस्राएली फौज ने कब्जा कर लिया। शोहदा की मुंतजिर लाशें मुतासिर होने लगी। इस्राएली फौज के कब्जे के बाद गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अशिफा अस्पताल में आईसीयू के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इंक्यूबेटर में मौजूद बच्चे एक एक करके दम तोड़ने लगे। इंतकाल कर जाने वालों में 6 बच्चे और 26 मरीज शामिल हैं। अस्पतालों के इतराफ इस्राएली फौज के हमलों और बमबारी में शिद्दत। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कुद्स भी गैर फाल हो गया। सेहूनी फौज ने अल-रांतिसी अस्पताल से भी अमले को निकाल दिया। आईसीयू में मरीजों और जख्मियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। 5 साल भुगता है, अवाम को अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का थरपारकर में जलसे से खिताब। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। कहा हमारे दोस्त पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद माह के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस बार आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला वजीर आजम भी बन सकता है। जो बंद कमरे में मंसूबे बना रहे हैं उनको 8 फरवरी को जवाब देंगे। थर में कारकर्दगी हमारा बयानिया है, रोटी कपड़ा और मकान। जब तक गुर्बत और महंगाई है, पीपी का यही नारा रहेगा, यही सोच रहेगी। थर जलसे से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ पर तीर अंदाजी। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटा लें, 8 फरवरी के बाद वो दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। मुश्किल वक्त में भागने वाले अब आवाम का इम्तिहान लेने दोबारा आ गए हैं। अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। पड़ोसी मुल्क में भी रश करेगा कि काश ऐसा लीडर हमारे पास होता। निसार खोड़ो ने कहा जब हम यहाँ मर रहे थे तो आप लंदन में खुशियां मना रहे थे। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रही। आप भी इसी तरह आए जैसे चेयरमैन पीटीआई आया था, तो आप अवाम के नहीं हुए। आप दोनों में क्या फर्क है? नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी इत्तफाक से मुल्क के मसाइल को हल करने का आज़म। तर्जुमान JUI का कहना है नवाज शरीफ ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। लीगी कायद नवाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान की बाज़ सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। अयाज सादिक की कोयटा में नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात। सूबे के अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। काबुल जाकर तालिबान से मुज़ाकरात करना किसका फैसला था? दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा गया? क्या फर्दे वाहिद या चंद लोगों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाजत होनी चाहिए? सेनेटर इसाक डार के हवाले बाला में सवाल। कहा गलत फैसले करने वाले कौम से माफी मांगे। पहले हम फैसला करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद हालात दोबारा यहाँ तक क्यों पहुँचे? पिछले 20 साल के हकाइक सामने आने चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतजार नहीं कर सकते। वाज़े लाहेअमल बनाना होगा। ऐवान में फौजी अदालतों से मुतालिक अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। अदालती फैसले को कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी और मुश्ताक अहमद खान की मुखालफत। मैं जब उसको कहता हूं कि आप यहां पर मेरे दरवाजे पे दस्तखत दे के आए, मेरी 4 दीवारी को फलांग के ना आए, आप यहां बिजनेस करना चाहते बिजनेस वीजा ले लें। जिसके खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, जो हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो एलियंस हैं जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। दस्तक देकर आए, दीवार फलांग कर ना आए। क्रैकडाउन सिर्फ उन गैर मुल्कियों के खिलाफ है जिनके पास कोई सफरी दस्तावेज नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा तासुर दिया जा रहा है कि क्रैकडाउन सिर्फ अफगानों के खिलाफ है। अब तक 3 लाख अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। 2,92,000 रजाकाराना तौर पर वापस गए। 8,000 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हुकूमत ने भेजा।
चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नैब की टीम की अडियाला जेल आमद, वारंट की तामील करा दी। साबिक वजीर आजम से पूछताछ। एनसीए 190 मिलियन स्कैंडल केस, नैब की सिफारिश पर चेयरमैन पीटीआई की अहलिया का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश हुई। नैब हुकाम ने बुशरा बीबी से 11 सवालों के जवाब मांग लिए। फरज शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या आप फरज शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुतालिक मुतमईन हैं? अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद क्या है? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया? आप ट्रस्टी के साथ बतौर उस्ताद भी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। क्या आप बतौर ट्रस्टी या उस्ताद के कोई तनख्वाह ले रही हैं? नैब ने सवालनामा थमा दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन केपी के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का असद कैसर को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असद कैसर के खिलाफ एंटी करप्शन स्वाबी में मुकदमा दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिसलाही इश्तहारी करार, दायमी वारंट जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिसलाही के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। जायदाद का रिकॉर्ड तलब। IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ, निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को आमादा कर लिया। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रहेगा। जराए ने बताया FBR ने टैक्स हदफ के हुसूल का तहरीरी प्लान दे दिया। 9,415 अरब टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी कराई गई और कहा टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम इंतजामी इकदाम बेहतर बनाएंगे।